अस्सलाम वालेकुम लिब्राज, वेलकम टू स्टार्स फोरकास्ट। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। एक स्पेशल वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ साल 2024 की प्रेडिक्शंस के साथ एक ओवरव्यू देने। जैसा कि आपके साथ वादा किया गया था कि साल का आगाज़ होने से पहले ही आप तक इंशाल्लाह पूरे साल का ओवरव्यू पे मुहित एक वीडियो जो है वो ज़रूर आपकी खिदमत में पेश करूँगा, ताकि आप पूरे साल को देख के चल सकें, मैनेज कर सकें, कहाँ कहाँ आपको एहतियात की ज़रूरत है और कहाँ कहाँ बूस्ट मिलेगा, किन चीज़ों में बहुत बेहतरी रहेगी, उसको पहले से ही मैनेज कर लें। तो जो छोटी मोटी तब्दीलियाँ आती रहती हैं बाकी पूरे साल में, ज़ाहिर है वो उसकी तफसील तो वीकली वीडियोज़ में ही बताता जाऊँगा आपको। साथ साथ एहतियात की भी बात है, वो ज़रूर सुनिएगा। इख्तिताम पे वो भी बताऊँगा कि किन चीज़ों में आपको बहुत एहतियात की ज़रूरत होगी, बल्कि 6 माह बाद ही तकरीबन वो वक्त आएगा। तो आप ज़रूर सुनिएगा। पहले बात कर लेते हैं उन चीज़ों की जो बेहतरीन रहने वाला है 2024 से। देखें, आपको मालूम है, जो लोग फॉलो कर रहे हैं ऑलरेडी, कि 2023 दिसंबर तकरीबन 20 तारीख के बाद से ही खुशखबरियों का सिलसिला शुरू हो चुका है। 22 को, 27 को, फिर 29 को। तो ये एक कॉन्टीन्यूटी है उसकी। और पहला ही दिन साल का 1 जनवरी ही एक लॉन्ग टर्म प्लैनेट जो काफ़ी देर से रेट्रोग्रेड चल रहा था वो डायरेक्ट होने जा रहा है लिब्रास। तो उसके आपको ये तकरीबन पूरा ही साल आपको उसके जो पॉजिटिव इम्पैक्ट हैं आपकी ज़ात पे आते रहेंगे तकरीबन 10 माह तक, यानी पूरा साल ही कह सकते हैं इसको, 80-90%। तो किन शोबों में आप बहुत बेहतरीन रहेंगे उससे आगाज करते हैं। कम्युनिकेशन स्किल्स एनहेंस होंगे, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, क्रिएटिविटी बढ़ेगी, यानी जो लोग क्रिएटिव काम करते हैं उनके लिए बहुत बेहतरीन वक्त। रोमांस, वो तो मैं यूँ कहूँगा कि जो प्लैनेट ऑफ लव है वो तो पूरा साल ही डायरेक्ट रहने वाला है। तो रोमांस, लव लाइफ, रिलेशनशिप या सोशल सर्कल, ये पूरा ही साल आपका तकरीबन, बीच में कहीं कहीं थोड़ा स्लो भी रहेंगे, यहाँ जहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम्स आएंगे वो ज़ाहिर वीकली वीडियोज़ में उसकी तफसीलात बयान करता रहूँगा, लेकिन ये पूरा साल ही बेहतरीन रहते नजर आते हैं इंशाल्लाह। तो देखें, कम्युनिकेशन स्किल एनहांस होगा, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, क्रिएटिव स्किल्स बढ़ेंगे। तो आपके लिए करियर में फ्लरिश करना तो इतना प्रॉब्लम रहना ही नहीं चाहिए इस साल में। गुड लक आपकी ऑन हो चुकी पहले ही दिन से साल के। नेचर आपको पूरी तरह सपोर्ट कर रही है। तो जॉब का हसूल, बेहतर जॉब लेना, जंप लेना, जॉब की तब्दीली, कारोबार में डील्स बनाना, ये तो लिब्राज अब कोई मसला होना ही नहीं चाहिए इस साल में। और इंशाल्लाह ऐसा ही होगा कि कोई मसला नहीं होगा अल्लाह ताला के हुक्म से। अब आपको बड़े कामों की तरफ जाना चाहिए, यानी अगर कोई ऑलरेडी जॉब कर रहा था, अब देखें जो तो स्ट्रगलिंग है, जिसके पास रोज़गार का इंतज़ाम नहीं है, उसके लिए तो ये भी बड़ी चीज़ है, अचीवमेंट है कि उसके बेहतर रोज़गार का इंतज़ाम हो जाए। अब जो इन लोगों का ऑलरेडी रोज़गार का इंतज़ाम हो चुका, जॉब कर रहे हैं या कोई कारोबार कर रहे हैं, उनको चाहिए कि अपने उस जॉब के साथ अलग से कोई बिज़नेस स्टार्ट करें, ऑनलाइन काम करें। अगर कोई कारोबार कर रहा था तो अपने कारोबार को बढ़ाएं, मल्टीटास्किंग करें। अपने आप को इस साल में ये मशवरा दूंगा आपको, और ये मेरी प्रेडिक्शन भी है, ज़रूर इस साल के अख्ताम पे मेजॉरिटी लोग मेरे से मुत्तफिक रहेंगे अल्लाह ताला के हुक्म से। इंशाल्लाह ऐसा ही हो। दुआ गो भी हूँ और दुआ का तलबगार भी हूँ आपसे। तो माशी तौर पे अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग कर लें लिब्राज के, आपको फिर आने वाले सालों में एटलीस्ट माशी तौर पे कहीं पे, अगर नेचर भी थोड़ा स्लो करती है, मामला ज़ाहिर है उतार चढ़ाव होता रहता है, यहाँ दुनियावी तौर पे आपकी इनकम से ज़्यादा अखराजात आपको करने पड़ते हैं, कुछ ऐसे मामला आ जाते हैं कि आपको ज़्यादा अखराजात करने पड़ते हैं, तो आपको एटलीस्ट माशी तौर पे कोई प्रॉब्लम ना आए। इतने रिजर्व्स आपके हो चुके हों, इतना माली इस्तेकाम आपकी लाइफ में आ चुका हो कि आप ज़रूरियात के अलावा फैमिली की वेलफेयर कर सकें, अपनी ख्वाहिशात की तकमील कर सकें, अपनी फैमिली की ख्वाहिशात की तकमील कर सकें। इतना स्ट्रॉन्ग आपको कर लेना चाहिए इस साल में, ये मेरा मशवरा है। अगर कोशिश बढ़ाएंगे तो ये बिल्कुल मुमकिन है इस साल में। इस साल 2023 की निस्बत लिब्राज बहुत बेहतर रहेगा। इसमें एक लॉन्ग टर्म जो रहेगी उसमें ज़्यादातर प्लैनेट्स आपको सपोर्ट ही करते रहेंगे। कहाँ कहाँ स्लो होंगे उसका ओवरव्यू में भी थोड़ा सा आपको अभी आइडिया देता हूँ।
लेकिन ज़ाहिर है उसकी तफसीलात उस वक्त में किन चीज़ों पे इम्पैक्ट आएंगे, बाकी प्लैनेट्स की क्या पोजीशन उस टाइम चल रही होगी, तो किन किन चीज़ों में आपको मोहतात होना होगा, उसकी तफसीलात तो जाहिर है कि उसी वक्त में बताऊंगा। लेकिन आपको अभी थोड़ा सा बताता भी जाऊंगा कि इस साल में कहाँ कहाँ थोड़े से स्लो डाउन रह सकते हैं मामला। यूं समझें कि पहले 4 माह बेहतरीन, कोई हर्डल नहीं, बिल्कुल स्मूथनेस इंशाल्लाह अल्लाह ताला के हुक्म से। फिर थोड़ा सा 3 हफ्ते का तकरीबन एक वक्त आएगा, 2.5 से 3 हफ्ते का, कि थोड़े से मामला स्लो डाउन रह सकते हैं। उसके बाद फिर डायरेक्ट फिर माशाल्लाह मामला ठीक। फिर 3 माह बाद तकरीबन इस तरह का एक वक्त आएगा छोटा सा 20-25 दिन का। फिर उसके बाद ठीक हो जाएंगे मामला। फिर एक वक्त आएगा, यानी 3 दफ़ा ये वक्त आएगा जिसमें मामला थोड़े से स्लो रहेंगे, थोड़े हर्डल्स आ सकती हैं। तो वो किन शोबों पे आपके इम्पैक्ट आएगा, क्या आपको करना चाहिए, करना होगा, किन चीज़ों में उस मोहतात रहना होगा, किस तरह मैनेज करना होगा, उसकी तफसीलात उसी वक्त में इंशाल्लाह बताता जाऊंगा आपको। अगर रिश्तों की बात करते हैं, रिलेशंस की, तो आपको पहले ही बता चुका मैं कि जो प्लैनेट ऑफ लव है वो पूरा ही साल आपको सपोर्ट कर रहा है। तो रिश्तों में तो कोई भी प्रॉब्लम आता नज़र नहीं आता, चाहे वो घर वाले हैं, बहन भाई, माँ बाप, या ससुराली रिश्तेदार, या लव लाइफ, या सोशल सर्कल, ये सभी चीज़ों में बहुत ही बेहतरी रहेगी। बल्कि आपको नेम फेम मिलेगा। वो करियर में अगर कोई पॉलिटिशियन है, अगर कोई मीडिया से रेलिवेंट पर्सनैलिटी है, जिस भी तर्ज का कोई काम करता है उसमें भी, और आपकी सोशल सर्कल में भी, और आपकी रिश्तेदारियों में भी आपका जो है वो रिस्पेक्ट मिलेगी इंशाल्लाह। तो ये मामला बड़े ही बेहतरीन है। उसको खुद खराबी की तरफ ना ले जाएं तो नेचर आपको इस साल में इंशाल्लाह रिश्तों के मामले में तंग नहीं करेगी। वो खुद से खराबी कैसे, जाहिर है कोई भी शख्स नहीं चाहेगा कि खुद से अपने रिश्तों को ख़राब करे, कहीं पे भी अपनी इज्जत वकार में कमी लाए। वो प्रॉब्लम इस तरह आ सकता है कि जैसा कि मैंने बताया आपको कि कहीं कहीं स्लो रहेंगे मामला, कहीं पे कुछ हर्डल्स आ सकती हैं। तो हो सकता है कि कुछ लोगों के करियर में थोड़ा सा ऐसा इम्पैक्ट आ जाए जिसकी वजह से, कुछ ऐसे हर्डल्स आ जाए जिसकी वजह से वो जहनी दबाव का शिकार हो जाएं, और वो अपना गुस्सा जो है वो निकाल दें अपने रिश्तेदारियों पे, अपने घर में, अपने ज़वाजी ज़िंदगी में, अपने दोस्त अहबाब पे। तो उसकी वजह से कुछ खराबी आए तो आए, अदरवाइज आपको इंशाल्लाह कोई भी ऐसा प्रॉब्लम आने वाला नहीं। अल्लाह ताला के हुक्म से एहतियात बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी बात है। आपने पूरा ही साल, आपको मैं पूरा ही साल कहूँगा, कुछ ऐसा नहीं है कि सभी लोग को बीमारी में ही पूरा साल रहेंगे, लेकिन एहतियात इसलिए बताना ज़रूरी है कि अगर कुछ लोग पहले से भी मुब्तला हैं बीमारी में, तो वो अपना बहुत ख्याल रखें, अपनी मेडिकेशन लेते रहें, कंसल्ट करते रहें डॉक्टर से। फॉर ग्रांटेड ना लें, किसी को छोटी सी भी चीज़ का पता चले तो ज़रूर उसको सही तरह से कंसल्ट करके रिजॉल्व करने की कोशिश करें, चाहे वो जिस्मानी सेहत है या वो नफ्सियाती सेहत है। कुछ डिप्रेशन, एंजाइटी का शिकार हैं कुछ लोग, तो वो अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखें। ख़ास तौर पे पहले 6-7 माह इतना कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं आएगा इंशाल्लाह। उसके बाद थोड़ा सा ऐसा प्रॉब्लम आने के इम्कानात होंगे, वो उसकी तफसीलात भी आपको साथ साथ मिलती जाएगी। जाहिर है कि जब कोई भी मसला आएगा लिप्रास, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर चुके होंगे, कर दिया होगा बहुत से लोगों ने। जिन लोगों ने नहीं किया उनसे कहूँगा कर दें, ताकि जैसे ही कोई साथ साथ प्रॉब्लम आए तो वो उसकी प्रिडिक्शंस वीकली लेते रहें, फॉलो करते रहें, उसका क्या हल है, उसको किस तरह से मैनेज करना है, वो सारी चीज़ें साथ साथ सुनते जाएं, ताकि वो मामलात को पूरा ही साल इस तरह लेके चलें कि ये साल आपकी ज़िंदगी का बेस्ट ईयर बन जाए। आप इतने स्ट्रॉन्ग अपने आप को इस साल में कर लें इंशाल्लाह कि आने वाले सालों में फिर आपको कोई प्रॉब्लम्स आते हैं नेचर की तरफ से या दुनियावी तौर पे, तो आपको कोई इतना प्रॉब्लम रहे ही ना। तो इतनी सारी खुशखबरियों और थोड़ी सी एहतियात के साथ ये तो ज़रूर कहूँगा लिब्रास के चैनल को अगर आपने अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, थम्स अप ज़रूर किया करें, लाइक करते हैं वीडियो को, मोहब्बतों का इजहार कमेंट्स में करते हैं तो उससे बहुत हौसला अफजाई होती है। आपकी अप्रिसिएशन ही मेरे लिए इनकरेजमेंट का सबब बनती है लिब्रास। तो अब आपसे चाहूँगा इजाज़त, अगले हफ्ते तक यानी अगली वीकली वीडियो आने तक आपसे चाहूँगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़ नासिर।